अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम मूली पर बात करेंगे। बड़ी डिफरेंट सी सब्ज़ी है और हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, सलाद में इस्तेमाल होती है, सालन पकाया जाता है। फिर इसकी काश्त कहाँ कहाँ होती है, काश्त के क्या पहलू हैं, आजकल जो मौसम है इसकी बर्दाश्त क्या है, मूली उतर रही है, मार्केट में आ रही है, इसकी मार्केटिंग के क्या पहलू हैं, उसमें क्या एहतियातें हैं, जब इस फसल को हम काट रहे हों तो क्या एहतियातें करें, किस तरह इसकी अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। ये आज का मौजू है। मैं सबसे पहले आपको अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पहले मेहमान मौजूद है राना मोहम्मद अब्बास साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के। उनके साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं मज़हर रुहैल साहब, आप मुहक्किक हैं, सब्जियों और फलों पर तहकीक करते हैं और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी मुंसलिक हैं। उनके साथ तीसरे मेहमान मौजूद हैं हबीबुर रहमान साहब, काश्तकार हैं, ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से मुंसलिक हैं और काश्तकारी भी करते हैं, मूली भी काश्त करते हैं। उनसे भी पूछेंगे कि इसके क्या पहलू हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। राना साहब, कैसे हाल हैं आपके? शुक्र मैं एक बुनियादी सा सवाल है कि ये जो मूली है, जी जी, ये हार्टिकल्चर में तो सब्जियाँ और फल दोनों आ जाते हैं, ये फल है या सब्ज़ी है? ये बेसिकली सब्ज़ी है और मैं समझता हूँ कि मूली की अगर अफादियत देखी जाए तो हेल्थ ऑफ पॉइंट उससे बहुत बड़ी है। इसको हुक्मा से जाके पूछें कितने इसके फ़ायदे हैं। ये आपके लीवर को हकीम तो मुझे ऐसे लगता है कि आप जिस जिस चीज़ को भी सामने रखेंगे ना, उसके फ़ायदों की तभी नहीं, ये हकीकत है। ये देखें, मुश्किल काम नहीं है। ये आप खुद देखें, आप मूली खाने के बाद आप कितना इजी महसूस करते हैं, थोड़ी देर के बाद हाजमा आपका बेहतर हो जाता है। अगर इसको आप सीज़न में डेली इस्तेमाल करें तो आपका लीवर, आपके फंक्शन बेहतर हो जाते हैं। इसके साथ आपका इस वक्त जो कौम जिन हालात से गुजर रही है, हाजमा बेहतर करने की बजाय को खुराक की ज़रूरत है। खुराक की ज़रूरत की बात करें तो इसमें बेशुमार न्यूट्रिएंट्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं, न्यूट्रिएंट्स भी हैं जिनको हम इस्तेमाल डेली लाइफ में करते हैं। तो उसके मुताबिक इसमें पोटाश भी है, कितनी है आपको बताएंगे रिसर्चर जो है हमारे, और उसमें पोटाश के साथ आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये तय हो गया कि ये एक सब्जी है, फल नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि इसकी जो पूरी मूली जड़ होती है, आम लोगों को तो पता नहीं होगा, शायद काश्तकार इसको अच्छी तरह जानते हैं कि मूली जो हम खाते हैं बुनियादी तौर पर उस पौधे की जड़ होती है, फिर ऊपर बाहर पत्ते निकले होते हैं। तो इसके क्या क्या अज्जा हैं जो इस्तेमाल हैं, काबिल इस्तेमाल हैं खाने पीने के मकसद के लिए? देखें, इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं? इसमें कोई शक नहीं है कि पत्तों की अफादियत मूली ही जितनी है। और ख़ास तौर पर जो कॉम्पल वाले पत्ते होते हैं ना मूली के, वो खाएंगे तो आप मूली आप खा के आप महसूस करेंगे बहुत जल्द हजम होने पे आ गई। अच्छा, इनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा है इनके क्योंकि खुराक तो बेसिकली पत्ते में तैयार होती है और पत्ते में तैयार होने के बाद नीचे ट्रैवल करती है। बिल्कुल ठीक है। तो पत्तों को हम कभी ज़ाया नहीं करना चाहिए, और ख़ास तौर पर टेंडर लीफ जिन्हें हम नाजुक पत्ते कहते हैं, जो 1 से 2 इंच के होते हैं, उनको कभी ज़ाया ना करें। वो मूली जितने ही कीमती है। बल्कि जब हम सलाद में मूली को शामिल करते हैं तो उन पत्तों को भी शामिल करने डेफिनेटली शामिल होना चाहिए, शामिल होना चाहिए, शामिल होना चाहिए वो। अच्छा, अमूमन हम क्या खास तौर पे जो वो है विटामिन्स और ये दूसरे चीज़ें उसमें जो ख़ास तौर पे खुराक में अहमियत रखती हैं हाजमे के लिए, वो ज़रूरी है पत्ते। अच्छा, वो इसीलिए हमने तो मूली का चूरन सुना है बहुत ज़्यादा, वो भी हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है कि जी बच्चे उससे लेकर बड़े तक। बेशक इसमें कोई शक नहीं, चूरन वो लेकिन मार्केट में आजकल वो चीज़ें नहीं है जो पहले हम सुनते आ रहे हैं चूरन के नाम से। अब शायद वो चीज़ें नहीं बिकती। चूरन चटनी से ज़िंदगी शुरू होती थी तो और इसी में ख़त्म होती थी। बचपन में चूरन चटनी और घर में लोगों को खाने पीने के लिए भी चटनी दस्तयाब होती थी, ज़िंदगी इसी में गुजर जाती थी। नो शक, उसमें कोई शक नहीं है कि अदरक हो गया, पुदीना हो गया, लहसुन हो गया, हरा धनिया हो गया, अनारदाना हो गया, इसकी चटनी आज भी अफादियत उतनी ही रखती है। इसको हमें कभी ज़िंदगी से माइनस नहीं करना चाहिए। अब जब भी आपको मौका मिले 1 टेबल स्पून डेली आप इस्तेमाल पीछे हट गए। अच्छा, वैसे राना साहब आपने जिक्र कर दिया, ये हमारा मौजू तो नहीं है, लेकिन ये देखे ना, इसको रिप्लेस कर लिया इस चटनी को केचप ने, सॉसेज ने, डेफिनेटली इसने पैक की सूरत में पड़ी होती हैं, आप डालते हैं। हुआ यही है कि वो रिप्लेस कर दिया, मीडिया ने वो लोगों को माइंड को चेंज किया। मीडिया ने चेंज नहीं किया, देखिए किसने इस चटनी को पैक किया? किसी कंपनी ने इस चटनी को पैक किया? इसको किसी चटनी ने नहीं पैक किया। अगर ये पैक दस्तयाब होती, जो लोगों को दिखाई, तो उसकी वजह से वो आगे चीजें, ये पहले तो था ना कि अगर ये दस्तयाब होती, पैकिंग की सूरत में दस्तयाब होती, साशे इसके भी अवेलेबल होते, तो लोग इसको इस्तेमाल करते। अब देखिए इतनी अफादियत वाली चीज़ है, लेकिन कोई इस तरफ नहीं आ रहा। ये भी वैल्यू एडिशन है ना जी इन चीज़ों की, बहुत ज़बरदस्त।
ठीक है। हम केचप आसानी से मिल जाती है, सास है, जो भी सास है उठा के लाते हैं आप, उसको इस्तेमाल करते हैं, मीठी सासेज हैं आप, उसमें कोई मेरा ख्याल है न्यूट्रिशन भी नहीं है और उसकी अफादियत सेहत के लिए मैं तो नहीं समझता बहुत अच्छी है कोई। इस पे और उसके एक नया टॉपिक है कि उसमें क्या कुछ है और क्या कुछ नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ें एक जगह थे। लेकिन ये चटनी पीछे चली गई, या डेफिनेटली पीछे ठीक है। अगर इसका साशे होता तो आप जब भी खाना खाते हैं एक साशे इसका भी फाड़ते और इस्तेमाल करते और बड़ा बहुत ज़बरदस्त आपने पॉइंट आउट किया, और ये किसी को आना चाहिए इन्वेस्टर को, और इसमें वैल्यू एडिशन के साथ इसे आए ताकि लोगों की सेहत में भी उसका रोल, सेहत बेहतर हो। मदद साहब ये बताइएगा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे मूली की अफादियत का, तो मूली में ग़िज़ाइयत के हवाले से क्या क्या कुछ शामिल है, और वैसे भी क्या क्या कोई एसिड्स भी शामिल हैं, क्योंकि जाहिर है इसमें तजाबियत का एलिमेंट भी होता है, तो क्या क्या इसमें इसके अंदर जो है हमारे पास 8 किस्म के न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं। विटामिन सी के साथ विटामिन डी भी है, साथ हमारे पास नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। इस तरह हमारे पास इनकी डिफरेंट जो है ना परसेंटेज मूली के अंदर पाई जाती है, जो हमारे हाजमे को बेहतर करने में मदद फराहम करती हैं। अच्छा। मेडिसिनल हवाले से, ठीक है। ये ऐसे हो गई कि भी ये खुराक की 7 अप ही हो गई, मैं तो ऐसे लग रहा है कि जी बस सिर्फ हाजमे पर ज़्यादा फोकस है, बिल्कुल ऐसे ही है, न्यूट्रिशन पे जो है ना वो ज़रा कम फोकस लग रहा है मुझे। बिल्कुल ऐसे ही है। लोग जो है मतलब कोल्ड ड्रिंक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और नेचुरल चीज़ों को ज़रा अवॉइड करते हैं, और बल्कि ये तो पूरा साल हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस अभी नहीं है, अवेयरनेस लोगों के साथ, मतलब लोगों ने इसको जो है एज अ साइड फूड यूज़ करते हैं, साइड फूड यूज़ करते हैं, इसकी अहमियत वो नहीं बन रही जी जिस तरह होनी चाहिए। मेरे ख्याल राना साहब इसकी जो काश्त रकबा है वो भी शायद कम हो रहा है, ऐसे ही है? नहीं, रकबा तो नॉर्मल है उतना ही, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई की बात है, और रेट मार्केट में अच्छा होने की वजह से लोग काश्त कर रहे हैं, लेकिन अच्छा रेट मिल रहा है। टेक्नोलॉजी है ना जो शोइंग की, वो अभी तक प्रॉपर नहीं आई। देखिए मूली हमारी मुख्तलिफ साइज़ की हैं, मुख्तलिफ वेराइटीज़ हैं, इसके लिए कम से कम 12 से 13-14 इंच तक ज़मीन को गहराई तक तैयार करना ज़रूरी है। इस पे हम बात करेंगे भी कैसे ज़मीन तैयार करनी है। मैं ज़रा हबीब रहमान साहब को भी शामिल कर लूँ। हबीब साहब, कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप? मैं 5 साल से कर रहा हूँ। 5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, मूली भी काश्त करते होंगे? जी जी बिल्कुल कर रहे हैं। एक जो आम आदमी का सवाल है जी सर, वो बड़ा रेलिवेंट भी है, और उसको अगर आपके पास कोई फार्मूला हो तो उसे समझा दें कि वो रेडी से मूली खरीद के लाता है, जी सर, अब वहाँ चख तो नहीं सकता मूली को, जी बिल्कुल घर आगे पता लगता है कि जी उसके पैसे ज़ाये हो गए हैं या काम लगे हैं। हाँ जी बिल्कुल। मूली कभी अच्छी निकल आती है, मीठी निकल आती है, कभी वो बड़ी तुर्श होती है, कभी कड़वी होती है, कभी बहुत तेज़ होती है, तो पता नहीं लग सकता। जी, जब आप खरीदने जाते हैं तो क्या फार्मूला अडॉप्ट करते हैं कि ये मूली मीठी है? हमारी होती है, कुछ फार्मर जो हमारे क्लाइंट होते हैं ना वो कहते हैं कि जी बड़ा साइज में होना चाहिए, लेकिन वो गलत है। जब उसका साइज एक ओवर हो जाता है उसका टेस्ट खत्म हो जाता फिर वो अंदर से भी फ्लफी सी हो जाती है। जी जी बिल्कुल, इसी तरह है। तो हमें चाहिए हम आम नॉर्मल हो, साइज में ना ज़्यादा बड़ी हो ना छोटी हो, और फ्रेश हो, नरम ना हो। उसमें आपने एक चीज़ को देखना है, देखें आपको हाथ लगाएंगे आपको फील होगा ये हार्ड है, इस तरह की हार्ड होनी चाहिए। जैसे वो नरम होगी करेंगे, वो तकरीबन कोई 8 दिन की हो रही होती है, तो हमें इसमें इसी वजह से ना टेस्ट उनका फ़र्क आ जाता है। राना साहब, ये सवाल जो है ना इसका जवाब हबीब रहमान साहब के पास नहीं है, आपके पास इसका जवाब है कि मीठी मूली और जो है वो कड़वी मूली का में फर्क जो कैसे टेस्ट होता है ना मूली का, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर गुदा कितना है और उसके ऊपर छिलका कैसा है। छिलका आम तौर पर कुछ मूली की अक़साम ऐसी हैं जिनका छिलका ज़रा ज़्यादा तुर्श होता है, ठीक है, उसमें कड़वापन ज़्यादा है, ठीक है, लिहाजा उसको उतार के अगर खाएंगे तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा टेस्ट। लेकिन मूली की अफादियत अपनी जगह पर, अफादियत अपनी जगह पर। इसको आप मेरा सवाल ये था कि खरीदते हुए कोई पहचान है कि ये मीठी मूली होगी, खरीदते हुए एक ये ही पहचान है कि उसके नॉर्मल साइज़ की ली जाए, और वो जो ओवर साइज़ है, ओवर ग्रोथ है, उसको अवॉइड किया जाए, क्योंकि जब आप उसको थोड़ा सा भी अंदर से काट के देखते हैं तो उसमें ड्राइनेस ज़्यादा होती है। जब वो सिचुएशन आ जाए वो हार्ड हो जाती है, चबाने में भी कबात होती है, और उसके बाद खाने में भी वो जायका वो मज़ा नहीं आता जो एक टेंडर मूली का, यानी कि छोटे साइज़ की गाजर है ना जी, वो जैसी भी हो उसमें मीठा कम होगा ज़्यादा होगा वो खाई जाती है। लेकिन मूली का बड़ा मसला है, अगर वो मूली जो है वो कड़वी निकल आई है, कि मदद साहब आपके पास कोई इसका फार्मूला है कि जांचने के लिए ख़रीदने गए हैं तो ये आप ले रहे हैं 1 किलो मूली, तो ये पता हो कि ये कड़वी होगी, ये मीठी होगी, या कोई ऐसा? जांचने के हवाले से तो नहीं है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन के अंदर कुछ अमेंडमेंट इस तरह से हो जाते हैं कि मैक्सिमम जो लोग हैं हमारे मुल्तानी एरियाज़ के, वो ज़्यादातर वेस्ट वाटर यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन अर्ली हो जाती है। जो साइज़, जैसे हबीब साहब ने बताया कि उसका साइज़ जो ज़्यादा हो जाता है वो बेसिकली वेस्ट वाटर की वजह से। वेस्ट वाटर, बिल्कुल ऐसे। ठीक है।
तो उससे तो फिर उसके जायके पे भी असर पड़ता बिल्कुल होगा, ऐसे ही है? वो जायका अच्छा नहीं होता बिल्कुल ऐसे ही जो आपने बात की कि फ्लफी साइज सा हो में जाता बड़ी है। अच्छी होगी, देखने में खूबसूरत होगी, लेकिन जायका ठीक नहीं होगा और सेहत के एतबार से भी शायद ठीक बिल्कुल नहीं ऐसे ही होगी। ये पहलू है। बिल्कुल इसका मतलब है कि कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिससे हम ये जान सकें कि ये नहीं, फिजिकल मूली जो अपीयरेंस वो ऐसी ठीक नहीं है कि मतलब आप उसको जान सकें बस कि आप ले आए एक ही किस्मत पर चीज़ है कि मीडियम साइज जो है ना वो प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल। हाँ जी। अच्छा, वैसे हबीब साहब कोई इसका कोई एरिया या तरीका काश या किस्म की फ़र्क की वजह से भी इसके जायके पर फ़र्क आता है? जी जी बिल्कुल फ़र्क आ जाता है इसके अंदर। ये देखे ना, जैसे हमारे इलाके की मूली है, हाँ जी, बिल्कुल। आप यूनिवर्सिटी के अंदर काश्त कर रहे हैं, वहाँ आप हाइड्रोपोनिक यूज़ कर रहे होंगे जी, जी, या क्या बिल्कुल। कर रहे हैं, जी आपके पास तरीका काश्त मुख्तलिफ होगा, फिर आप उस पर जो चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं, जी जो फर्टिलाइज़र है, जो पानी है, जो नेचुरल फर्टिलाइज़र है जी या आबो हवा है, उसके भी असरात मुरतब होते होंगे हाँ उसके बिल्कुल जायके सर जी। इसमें ना आप एक चीज़ का ख्याल करें कि हम यूनिवर्सिटी में जो लगा रहे हैं ना सर, उसमें वेस्ट वाटर नहीं यूज़ कर रहे, फ्रेश पानी यूज़ कर पर। रहे ठीक हैं। है। तो उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा कमाल का है सर, तो बेहतरीन होती है सर उसमें। और हमारा जो फार्मर होता है ज़्यादातर वो, जैसे हमारी एक रूटीन है कि चाह रहे होते हैं कि जी फर्टिलाइज़र ज़्यादा डाल दी, क्योंकि मार्केट अर्ली लाने में, तो उस वजह से भी ये टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। ये बताएं, आपके साथ बाकी लोग भी जो काश्तकार है राब्ते में रहते होंगे, जी, जी, जो मूली बिल्कुल। काश्त करते होंगे, जी मूली का जो काश्तकार है जी सर। वो इसकी वायबिलिटी के हवाले से, मतलब है इसमें जो आमदनी है उसके हवाले से, काश्त पर जो मेहनत है, जो खर्चा होता है, उसको ज़रा मुवाजना करके वो मुतमईन है, खुश है, या वो भी बदहाल है, परेशान है, क्या है? नहीं, खुशहाल इसमें है, अगर आप कोई भी चीज़ है अगर मार्केट में आप अर्ली ले आएंगे, वक्त से पहले ले आएंगे, तो आपको अच्छे रेट मिलेंगे। फार्मूला वही है। हाँ जी, फार्मूला वही है हाँ, सर। अच्छा, इसमें ठीक है। जी, इसमें और नहीं है, अगर या आप अर्ली ले आए या फिर आप थोड़ा सा ले अगर कोई आएं। रिवायती काश्तकारी कर रहा है जी तो फिर उसको पैसे अच्छे नहीं मिल रहे। हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिलेंगे सर। तो ये यही है कि इसको जो है वो जो रूटीन से हट के हाँ जी, काश्त हमें है, मार्केट के साथ मार्केट के अटैच साथ रहना अटैच चाहिए रहना कि देखें ना, मार्केट में आपको पता है कि एक तो हमें तो ये नॉलेज होता है कि हमारे एरिया में इतनी काश्त हो गई है, ठीक है, तो हम एक गैप भी दे देते हैं ठीक कि इस फार्मर की निकलेगी तो हमारी तैयार हो जाएगी। अगर हम इकट्ठे ही फार्मर सारे वो कर ले लेंगे आएंगे तो फिर तो ले आएंगे तो हमारी ऑटोमेटिकली कास्ट उसकी मार्केटिंग कम हो जाएगी। अच्छा, जो कंज्यूमर आपके सुन रहे होंगे वो अच्छा नहीं समझ रहे होंगे जी, इस बात को हाँ, ना, ठीक, कि आप इस तरह हैंडलिंग कर रहे हैं कि पैसे जो है वो ज़्यादा मार्केट में हो तो फिर हम इसको लेके आएंगे। अच्छा, राज साहब, इसमें ये जो है ना इसकी- इकसाम है इसकी, अगर उन इकसाम के अगर सिलेक्शन अच्छी कर लेना, उससे हम ज़्यादा क्वालिटी बेहतर ले सकते हैं, टेस्ट वाइज भी, और उसकी जो है ना प्रोडक्शन भी अच्छी ले सकते हैं। इसकी अकसाम पर भी मैं आपसे बात करता हूँ कि वो कौन कौन सी अकसाम है, उसमें मकामी अकसाम कौन सी हैं, बाहर से हम कौन सी मंगवाते हैं, देसी अकसाम कौन सी हैं, बाहर से कौन सी मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाते हैं या बीज कहीं यूरोप से मंगवाते हैं। वैसे इसका जो है कोई माजी भी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ से यहाँ तक पहुँची, या हमारी इंडिजिनस क्रॉप है, क्या सूरत हाल है, इस पर जानूँगा आपसे। एक ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मूली पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे हैं मूली की काश्त पर। मूली इसकी इस वक्त जो मरला है वो क्या है, बर्दाश्त का मरला है, उसमें क्या एहतियातें करनी है, मूली है क्या, सब्ज़ी है, फल है, कैसे इस्तेमाल करना है, और काश्तकार जो है ख़ास तौर पर इसमें क्या पहलू रखते हैं जिससे वो अच्छा मुनाफा हासिल कर सके, साथ साथ कंज्यूमर को भी मद्देनज़र रखें। राज साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि इसकी अक़साम जो है वो वेरी करती हैं उसके टेस्ट पर और उसकी क्वालिटी पर। तो वैसे ये जो है सब्ज़ी, ये हमारी मकामी सब्ज़ी है या कहीं बाहर से हमने इसको इंपोर्ट किया है? देखिए, ये हमारी मकामी सब्जी है और अरसा दराज से काश्त हो रही है इस इलाके में। पिछले अगर 100 साल की हिस्ट्री देखें तो उस वक्त भी ये मौजूद थी। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें डेवलपमेंट हुई है, अब कोई नई वैरायटीज़ को इसमें ऐड हुई हैं, जिसकी वजह से इसकी पैदावार जो है ना वो बढ़ी है। अच्छा, तो उसमें पैदावार तो एक अमल है कि वैरायटी का अपना रोल है, उसकी आप कितनी लुक आफ्टर अच्छी करते हैं, कितनी उसमें खाद न्यूट्रिशन देते हैं, उसका अपना अमल दखल है। लेकिन थोड़ा सा हमारा ये अमल दखल है कि अब हमारे ये काश्त जो है ना वो शहरों के नज़दीक होती है जाते, और जैसे बाकी सब्जियां काश्त होती हैं और वो मंडी तक एक्सेस होने की वजह से कि ये आसानी से ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, और इसकी 10 टन से भी ज़्यादा प्रोडक्शन ली जा सकती है पर एकड़, और बड़ी प्रॉफिटेबल है अगर इसको सही मैनेज कर लिया जाए तो। लेकिन बात वही है कि थोड़ा सा भेड़ चाल ना हो,
कि आप अगर टाइमली काश्त कर रहे हैं, इसकी काश्त जुलाई अगस्त से शुरू होकर अक्टूबर नवंबर तक काश्त होती है, होती रहती है, और उसके बाद ये मार्च तक तो लाजमी तौर पे ये आपको अवेलेबल होती है मार्केट में। ठीक है। तो उतरना कब से शुरू हो जाती है ये वैसे? उतरना ये अक्टूबर नवंबर से, जो जुलाई अगस्त की काश्त है वो कितने अरसे में तैयार हो जाती है? नवंबर में आना शुरू हो जाती है। ये कितने अरसे में? 2 महीने में? 3-3.5 महीने में पहली इसके क्रॉप मैच्योर हो जाती है। 3-3.5 महीने में क्रॉप मैच्योर हो जाती है। तो अच्छा, ये जो इसका बीज है, ये एक तो देसी मूली है जो मकामी हम यहाँ मीडियम साइज़ की जो हमारी, लेकिन कुछ वो आई हैं बड़े साइज़ की आई हैं जिसमें वो अगर उसको थोड़ा सा हम ज़्यादा देर कर दें हार्वेस्ट करने में तो उसकी वजह से उसका साइज़ ओवर हो जाता है, जहाँ वो फिर वो मज़ा नहीं आता उसका। अच्छा अच्छा, मतलब सब कहाँ से इसका बीज जो बाहर से आ रहा है वो कहाँ से, हम चाइना से मंगवा रहे हैं या कहीं दीगर ममालिक से? बेसिकली हम जो है हम जर्मन को ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, वो रिसर्च के हवाले से बहुत ज़्यादा सीड की रिसर्च पे? सीड की रिसर्च के हवाले से जर्मनी के अंदर जो है ना प्रोडक्शन बेसिकली ट्रायल्स पे डिपेंड करता है ये। वो एक लॉन्ग टर्म के साथ जो है ना 2 ईयर 3 ईयर के ट्रायल के बाद वो अपना बीज जो है मतलब मार्केट के अंदर प्लेस करते हैं, तो हम उनको ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं। अच्छा, तो ये भी हाइब्रिड है? नहीं, मूली का बीज जो है बिल्कुल हाइब्रिड बीज भी है और देसी भी है। मतलब इस तरह से है कि जो हम फ्रेश सीड लगाते हैं उसकी प्रोडक्शन में और जो 2 या 3 ईयर्स का मतलब पुराना सीड हो जाता है उसकी प्रोडक्शन में फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो ये फैसला हम कैसे करते हैं ये कि ये बीज इसकी पैदावार अच्छी होगी, इसकी पैदावार कम होगी, इसका जायका अच्छा होगा? बिल्कुल, देखें अवेलेबल तो मार्केट में सारे बीज होते होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। फैसला काश्तकार कैसे कर सकता है, उसके लिए कोई रास्ता क्या है? बिल्कुल सर्टिफाइड है हमारे, सर्टिफाइड हम जब भी आप मूली काश्त करना चाह रहे हैं तो सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल करें। हबीब साहब, आप क्या करते हैं? ये बीज का बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। जी बिल्कुल सर, इसमें ना जैसे 2 बीज है, एक तो देसी हो गया, हमें देसी का टेस्ट है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल, जायका देसी में है बिल्कुल। आप कोशिश करें देसी, उसका टेस्ट अच्छा होता है फील। ठीक है, तो उसका हम खुद बनाते हैं। अच्छा ठीक है, उसकी वो कटिंग करके लगा देते हैं, तकरीबन 2.5 से 3 माह में हमारी वो तैयार हो जाती है नेक्स्ट के लिए। ठीक है, बेहतरीन सीड तैयार होता है और अच्छा सीड तैयार होता है, क्योंकि हमारे हम खुद कर रहे होते हैं ना, इस वजह से। ठीक है। तो जो हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड में हमें वो थोड़ा सा होता है जैसे थी कि उनका साइज़ ओवर हो जाता है, वो वेट के हवाले से ज़्यादा होती है। ठीक है, वो वेट बढ़ जाता है, साइज़ बढ़ जाता है, और अंदर जैसे बात हो रही थी कि वो नरम सा होता है, फील नहीं हो रहा था टेस्ट उसका, तो यही हाइब्रिड का है। तो देसी जो हमारी है, तकरीबन आजकल वैरायटीज़ आ गई हैं जो 35 से 40 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं। अच्छा, बेहतरीन 35 से 40 दिन में तैयार हो जाती है? जी बिल्कुल। अगर आपने अच्छी बड़ी क्विक फसल है तो फ़ौरन जो है ना आप मार्केट में भेज सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी ज़मीन मैरा रहो, ये ना हो कि आप ज़मीन अच्छी ना हो तो आप लगा लें कि कहें कि ये 35 दिन में तैयार नहीं हुई। उसमें आपने ज़मीन पे अच्छा और टाइम पे पानी और फर्टिगेशन इसका टाइम पे करें तो 35-40 दिन में तैयार हो जाता है। राज साहब, ये मूली की काश्त के लिए कौन सा एरिया जो है वो ज़्यादा सूटेबल है? हमारे इस इलाके में हमारे पूरे इलाके में काश्त हो सकती है। अब आपके पास सिलेक्शन है कि साइल कैसी हो। जितनी आप लोम साइल यानी कि हल्की मैरा या मैरा साइल जैसी का इंतखाब करेंगे तो उसमें वो बड़ी सक्सेसफुली कामयाब से। अच्छा, ये ज़रा थोड़ा सा हमसे अमूमन लोग पूछते हैं कि फीडबैक में ना कि जी मेरा ज़मीन से मुराद है क्या? मेरा ज़मीन में आम तौर पे ना एक रेशो होती है, एक होती है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में वो ज़रात होते हैं चिकनी मिट्टी के जिसकी वजह से ज़मीन में जुड़े रहने की सलाहियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर अगर कोई चीज़ आप थोड़ा सा वतर खुश्क को अगर वो उठाएं तो वो ढेले की सख्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसमें जितनी रेत की और जो दरियाई मिट्टी की उसमें रेशो बढ़ती चली जाती है, वो मैरा बनती चली जाती है। नहीं, एक आम आदमी या आम काश्तकार कैसे फैसला करेगा कि ये ज़मीन हल्की मैरा है, ये मैरा है? इस ज़मीन में 70% से ज़्यादा आपकी क्ले हो, यानी कि वो चिकनी मिट्टी के ज़रात हों, वो आपकी सख्त ज़मीनों में शुमार होती है। और जिसमें 40% तक ये या 50% तक वो सैंड हो या सिल्ट, 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया पार्टिकल साइज़ के लिहाज से। सबसे छोटा पार्टिकल और जो है वो क्ले का, उसके बाद सिल्ट का और तीसरा सैंड का। सैंड का मोटा पार्टिकल होता है। ठीक है, तो इनकी वो रेशो जो है वो बनती है जिसकी वजह से स्लेब बनती है। हमारे दरियाई इलाकों की जो ज़मीनें आमतौर पर मैरा ज़मीनें हैं और वहाँ पर कोई भी सब्ज़ी आप लगा सकते हैं। इसके लिए जो सबसे पहला असूल है कि ज़मीन आपकी पक्के वक्त नहीं होनी चाहिए। पक्के वक्त ज़मीनों में मसला ये आ जाता है कि वहाँ पानी खड़ा होने की वजह से कोई भी फसल की क्वालिटी नहीं होती। और उसमें मूली ने क्योंकि ज़मीन के अंदर ग्रो करना है, उसके अंदर जब वो ट्यूबर बनना है या उसकी ग्रोथ होनी है अंदर,
अगर ज़मीन सख्त होगी तो वो आपको वो मज़ा नहीं आएगा जो मूली का होना चाहिए। मूली का मज़ा तो इसके लिए हल्की मैरा मट्टी, ज़मीन पहले या जो मैरा इंतखाब है वो मट्टी का ठीक होना हाँ चाहिए। जी, वो ज़मीन अगर ठीक है ज़मीन तो ठीक वहाँ होनी से चाहिए। प्रोडक्शन जो है एक वो अच्छी ज़मीन होगी। ठीक होनी चाहिए और उसकी कम से कम 12 इंच तक 13 इंच 14 इंच तक उसकी ज़मीन की गहराई तक उसको तैयार करना चाहिए। मतलब सब ये जो बीज बनाने वाली कंपनियां हैं या जो जैसे आप महक़क़ हैं, बाकी लोग भी तहकीक कर रहे हैं, अच्छे बीज ला रहे हैं, वो तो अपने हिसाब से बेहतरीन बीज मार्केट में लाते होंगे ना, जिसका जायका भी अच्छा होगा, पैदावार भी अच्छी होती होगी और सारा कुछ ठीक होता होगा। लेकिन जब वही काश्त करते हैं तो उसी में कड़वी मूली भी आ जाती है और ये जायका जो है वो बेहतर नहीं होता बाज़ औक़ात ना। तो इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, अच्छा ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम मूली को रॉ शेप में इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए। हम कच्ची मूली इस्तेमाल करते हैं, उसको पकाना तो बड़ा कम ही है, इसका सालन बनता हो, कहीं कहीं बनता है, लेकिन वरना कच्ची मूली या सलाद में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसका टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट अच्छा नहीं होगा तो ज़ाहिर है खाने के काबिल नहीं होगी या वो जो है आपको फेंकनी पड़ेगी। तो इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, टेस्ट को बरकरार रखने के लिए, अकॉर्डिंग टू द कंपनी, जो कंपनी ने बीज बनाया है कि उसी के मुताबिक टेस्ट आए, उसके लिए कोई टेक्निक्स हैं कोई जिसमें हम कोई ऐसी न्यूट्रिशंस हों जिनका इस्तेमाल करें, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करें जिससे हम टेस्ट इन्हांस कर सकें? नहीं, बेसिकली जो भी कंपनी जो भी सीड प्रोड्यूस करी मार्केट में ला रही है वो टेस्ट के हवाले से मतलब गारंटेड नहीं होती। मतलब जो भी सीड है, मतलब सो मैनी कंपनीज हैं सिर्फ प्रोडक्शन की गारंटी, वो प्रोडक्शन कर रही हैं। जो आपका टेस्ट आ जाता है वो आपकी जो है फर्टिलाइजर पे आ जाता है, आपकी सॉइल। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि उसमें वो क्या एलिमेंट्स हैं जिससे हम टेस्ट को बेहतर कर सकते हैं? बेसिकली आपके इरिगेशन पे डिपेंड करता है, आपके न्यूट्रिएंट्स के एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, आपकी सॉइल कंडीशन पे डिपेंड करता है। वो क्या डिपेंड करता है जी अभी साहब? सर उसमें टेस्ट उसको हमने, हमारा फोकस तो यही होगा ना कि यार मूली का जायका अच्छा हो, अच्छा जायका होगा तो बिकेगी अच्छी। जी, इसमें आप एक चीज़ का ख्याल करें कि ज़मीन का तो डॉक्टर साहब ने बता दिया सर, उसका वो चीज़ होगी पॉइंट ऑफ से। तो हम टेस्ट में इसमें ये चीज़ करें कि एक वक्त से पहले जब हम काश्त उसको हार्वेस्टिंग कर लेते हैं ना, इससे भी फ़र्क पड़ता है और ओवर रैपिंग पे भी फ़र्क पड़ता है। भी खड़ी है, हमने भी रेट नहीं है, उसके बाद जब रेट बना हम निकाल के मार्केट में ले आते हैं, तो उसमें भी ये फ़र्क आ जाता है। टाइम पे अगर आप खुद देखें, मैं एज ए फार्मर हूँ, मैं चेक करता हूँ वहाँ पे अपने फील्ड में जाके कि वहाँ पे पहले मुंतखब कर लेते हैं हम एरिया, उसमें से मुख्तलिफ जगहों से हम निकाल के देखते हैं, उसके टेस्ट को देखते हैं। उसके बाद आप देखें उसका जो टेस्ट होगा हमें पता चल जाता है। अगर वक्त से पहले भी हमने मूली को निकाल लिया उसके टेस्ट में फ़र्क आएगा। अगर ओवर रैपिंग भी होगी तो फिर भी इसमें फ़र्क आएगा। ये देखिए ना, इस वक्त इसकी बर्दाश्त का मौसम है, चल रहा है, ये आप कैसे फैसला करते हैं कि ये मूली की फसल पक गई है जी और अब इसको हमें काट लेना चाहिए? ये आप टाइम पीरियड को देख के फैसला करते हैं, उसके पत्तों से अंदाज़ा होता है, मूली निकाल के देखते हैं, क्या क्या फैसला कैसे होता है? फैसला होता है, एक तो वो मूली नज़र आ रही होती है ऊपर से ना, हल्का आप देखें वो हमें नज़र आ रही होती है, उसको निकाल के फिर हम देखते हैं, उसके टेस्ट को भी चेक करते हैं कि बिल्कुल बर्दाश्त होगी। रैंडमली जी जी 5, 6, 10 निकाल लेते हैं ज़्यादा, ठीक है, हमें पता चल जाता है। और दूसरा हमें टाइम का भी पता चल जाता है, हमें पता होता है कि ये 35 दिन की है तो इसके 35 दिन में तैयार होना है। ठीक है, 35 दिन के बाद हम जाके अपने फील्ड में विजिट करते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं। ठीक है, हाँ जी राना साहब, ये हम क्योंकि इस वक्त काश से ज़्यादा बर्दाश्त पर फोकस है ना जी, कटने का मौका है, तो उसमें कोई ऐसी एहतियातें जो तौर ज़राई माहिर आपके इल्म में हूँ कि जी आप फसल जब आपकी पक गई है तो उसका तय कैसे करना है कि अब ये सही फसल पक चुकी है, और उसको तोड़ने के हवाले से, निकालने के हवाले से भी हमारे पास मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं जिसमें क्रॉस ने का एक लाल परी है, ऑल सीज़न है। तो इसका हम जिस वक्त मार्केट का इसमें कोई हम ओवर टाइम नहीं देते, मार्केट का जो एक्सेप्टेबल साइज़ है, मीडियम साइज़ है, उस पर हम प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आल मीनो है ये थोड़े से लंबे साइज़ की है, तो इसको हम जो है ना उसको अगर ज़्यादा बेहतर है कि हम प्रॉपरली मार्केट कर लें। जितना अर्ली मार्केट करेंगे उतना रेट अच्छा मिल जाएगा और उससे क्वालिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, अगर जितना डिले होगा हार्वेस्टिंग में उतना ये 40 दिन से लेकर 80 दिन तक की ये क्रॉप है मुख्तलिफ वेराइटीज़ की ना। तो इसमें हमें फोकस ये रखना चाहिए कि उसकी जो क्वालिटी है वो टेस्ट वाइज और उसमें हार्डनेस ना आए, वो चीज़ बरकरार रहनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और पॉइंट करता चलूँ कि ये शहरों के नज़दीक जो है ना, ये आम तौर पे मूली जो है ना गंदे पानी से काश्त हो रही है। इसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने लेवल पे हम घरों में ग्रीन अपना
ये जो वेजिटेबल की अपना घरों में काश्त किचन गार्डनिंग करते हैं, किचन गार्डनिंग, इस पे प्रेफर करना इससे चाहिए। मैं आप बात करूंगा कि मूली किचन गार्डनिंग में क्या अफादियत रखती है और किस तरह से हम काश्त कर सकते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी ज़रा थोड़ा सा इसकी बर्दाश्त के हवाले से मैं ज़रा मदर साहब को भी शामिल कर लूँ कि ये अभी जिक्र कर रहे थे अभी बुरमान साहब कि देसी और हाइब्रिड दोनों अक़साम मौजूद हैं, तो हमने वाइबिलिटी का भी जिक्र किया। आप क्या समझते हैं कि काश्तकार जो बाकी फसलें भी अल्टरनेटिव क्रॉप्स भी दस्तयाब हैं, तो मूली काश्त करना वारे का सौदा है काश्तकार के लिए या नहीं नज़र आता? बिल्कुल है, जाहिर सी बात है। बेसिकली ये रेट ज़्यादा क्या देसी अच्छा दे जाती है या देसी अच्छा दे जाती है, मार्केट डिमांड डिपेंड करते हैं। मार्केट क्यों क्यों जी? जी बिल्कुल सर, ऐसी है, देसी बिल्कुल अच्छा देसी अच्छा दे। अच्छा, ये तो मूली खाने वाला ही बता सकता है ना सर इसमें। अब नहीं रेट तो आप बता हाँ सकते हैं। बिल्कुल, रेट तो देसी अच्छा दे देती है, देसी अच्छा दे जाती है, बिल्कुल अच्छा दे जाती है। अच्छा, तो ये जो आप मार्केट करते हैं, जी जी इसको आपने फसल निकाल ली, जी सर, ठीक है, मूली खींच ली, इसको निकालने के लिए भी कोई टेक्निक है या बस ठीक है ऊपर से पकड़ के खींचना है, या इसको ज़मीन को किस तरह प्रिपेयर करना है आपने फसल काटने के लिए, इसके हवाले से क्या है? इससे हवाले से हम ना 2 दिन पहले पानी लगा देते हैं। हमने पता है कि हमने इसको 2 दिन बाद हार्वेस्टिंग करना है, पानी लगा देते हैं, ज़मीन हमारी नरम हो जाती है, ठीक है, तो उससे इजीली आ जाती है, इजीली आप खींचते जाते हैं। बिल्कुल इजीली तो आ जाती इसके लिए लेबर, टेक्निकल लेबर चाहिए या कोई भी बंदा जो है वो? नहीं, हमारे तो टेक्निकल माशाल्लाह खुद ही फार्मर हो गए हैं सारी। वो टूटने का available इकबाल हो गई होता है। है, मूली टूट जाती है निकालते हुए या नहीं? नहीं, कम ही टूटती कम ही है टूटती सर, कम ही टूटती है। अच्छा, हाँ जी। और इसमें एक टेस्ट की बात हो रही है कि जब हमारा ऊपर से वो इसका जो ऊपर वाला छिलका उतर जाता है ना, उसमें भी फर्क आ जाता है इसके टेस्ट में। अच्छा, हाँ जी, ऊपर वाला छिलका मतलब जो पत्ते होते हैं ऊपर होते सलाद के वाले, पत्ते उतरने से फिर टेस्ट में फर्क आ जाता है? बिल्कुल उसमें भी फर्क आ इसका मतलब है पत्ते बरकरार रखे जाए। मैं अभी इस पे मजीद बात करते हैं, अगर आप राना साहब एक इसकी- वक्फा ले लें, इस पे यहीं से बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। नाज़रीन मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं मूली की फसल पर और माहिरीन हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, ये भी जिक्र हुआ, अभी साहब ने कहा कि जो मूली आप जब फसल काट रहे हैं तो उसके पत्ते अगर मूली के साथ बरकरार रहें तो उसका टेस्ट भी बरकरार देखें, रहेगा। हम मूली हमारे 2 किस्म की है ना, एक हाइब्रिड आई हुई जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं और वो इतने बड़े होते हैं पत्ते के तोड़ने के कुछ ही देर बाद वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं। और एक हमारी ट्रेडिशनल है जो ऑल सीजन है, वो चल रही है देसी टाइप, ठीक है, उसका जो सही टाइम है हार्वेस्टिंग का, उसके लीफ का आप देखें, जितने आपको फ्रेश लीफ नज़र आएंगे ग्रोथ वाइज, उतना ही उसका टेस्ट अच्छा होगा। अच्छा, तो कभी पत्तों को हार्ड होने के चांस ना दें। अगर ऊपर से आप देख लें कि पत्ते फ्रेश हैं और एक आध मूली निकाल के देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा आप हार्वेस्टिंग के काबिल है, और उस वक्त करें मार्केट, उससे आप बेहतर में ठीक है। बेनिफिट। अच्छा, ये तो आपकी एंड से है ना जी, काश्तकार की एंड से और एक्सपर्ट की एंड से, कंज्यूमर की एंड से वो ये सोचता है कि जी ये पत्ते साथ रखे हुए हैं तो ये तोल में 7 पत्ते भी देगा, जैसे गोभी के साथ होता है। गोभी का डंठल पहले छोटा होता था, बड़े होते होते अब वो इस साइज़ में चला गया है कि गोभी जो है वो कम हो गई है और उसका डंठल जो है ना वो ज़्यादा हो गया। वो बात यही है कि वो ओवर टाइम मैच्योर हो जाएगी तो उसका डंठल भी बड़ा होगा। बात वही आ गई कि हमारा मार्केटिंग का सिस्टम क्या, हमारे मूली जो है ना वो वज़न के हिसाब से नहीं बिकती, वो उन्होंने बंडल से बनाए हुए होते हैं, वो 10-10 किलो के तकरीबन होते हैं और उसके मुताबिक वो चलती है। शुरू सीज़न में तो ये 200-250 से शुरू होती है और आजकल शायद आपको 70-80 रुपए का भी वो बंडल मिल जाता है। तो लेकिन जो आम दुकान पर तो वो आम दुकान पर वो किलो के हिसाब से आजकल अगर गाहक यही देखता है कि देखिए वो जो आजकल भी साथ ही तोले जा रहे हैं। 80 रुपए की बंडल है वो आजकल अगर आप 40 रुपए भी लें तो आप देखेंगे 8-10 किलो का बंडल कहाँ पहुँचता है ये। अब तो खैर महंगाई की जो सूरत हाल होगी ये वो बड़ी डिफरेंट होगी। मतलब सर ये जो हमारा मार्केटिंग का मैकेनिज्म है, ख़ासतौर पे मूली की मार्केटिंग जो हम कर रहे हैं, जिस अंदाज से हम कर रहे हैं, इससे आप मुतमिन हैं जिस तरह हम बेच रहे हैं? मैं तो ये बड़ा अक्सर कहता रहता हूँ कि आप हमारे हाँ एक शहर में आप चले जाएं, हज़ारों शॉप्स होंगी सब्जियों की, हज़ारों, जी लेकिन सारी एक जैसी शॉप्स हैं जी। ठीक है। अच्छा, मूली भी है तो वो एक ही अंदाज से हम बेच रहे हैं, मतलब हमारे पास उसकी मार्केटिंग के लिए कोई वैल्यू एडिशन तो चलो अगला मरहला रह गया, हम मूली को भी अच्छे अंदाज से प्रेजेंट नहीं कर रहे बेचने के लिए। आप क्या समझते हैं इसमें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कर रहे हैं। जैसे अभी अमेंडमेंट हुई है हमारी मार्केट के अंदर, हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं तो उनके अंदर जो है मतलब एक अच्छा प्रेजेंटेशन के साथ हम उनको सेल कर रहे हैं, जिससे हम अच्छी प्रॉफिट और इनकम भी उससे जनरेट कर रहे हैं मैक्सिमम। अच्छा, आप मुतमिन हैं कि ठीक है जनाब। अभी सब मैं अभी आपसे पूछता हूँ ना साहब, अभी सब ये बताइएगा कि आप मूली आपने निकाल ली,
जी सर। ठीक है, और फिर उसको मार्केट शिफ्ट करना है, जी सर। तो उसको शिफ्टिंग का क्या निज़ाम है? ये कि उसका बंडल बना के जी जी, बंडल फिर बना बोरियों में बंद करते हैं या ऐसे ही खुले ले जाते हैं? नहीं, इसे बोरी में बंद नहीं किया जाता है, इसका बंडल बनाते हैं। ठीक है। वैसे बंडल ही वो अच्छा बन के वो रिक्शे पे लोड करके या गाड़ी पे वो हम ले जाते हैं। इसमें हम एक और चीज़ भी देखते हैं, ये टेक्निकली तौर पे जब हम देख रहे हैं कि हमें मार्केट से कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, भी हमारा एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं मार्केट जाने के और प्लस लेबर कास्ट, तो हम उसको ना वहाँ से निकाल के हम कटिंग कर लेते हैं, इसको ड्रायर कर लेते हैं। अच्छा, ड्राई भी कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल, ड्रायर कर लें तो फिर आम लोग भी ड्राई कर सकते हैं? अगर बिल्कुल, घर उनके आम पास भी- पड़ी हुई है मूली, जी, वो जी। ले आए हैं, सस्ती है उस वक्त ले आए हैं, तो फिर ड्राई कर लें और बाद में इस्तेमाल करते हैं। जी जी बिल्कुल। ड्राई कैसे करते हैं आप? हमारा तो यूनिवर्सिटी में सोलर भी सिस्टम है, ड्रायर सिस्टम भी है, ठीक है। लगा हुआ यूनिवर्सिटी में। ड्राई करके हम वहाँ पे मुख्तलिफ वेजिटेबल हम ड्राई कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन आम फार्मर है, उसको आप शापर लें एक, कटिंग करें उसकी बारीक, जितनी पॉसिबल हो बारीक कर छिलके समेत? नहीं, या छिलका काट- उतार के उतार के? छिलका, अच्छा, उसका ठीक है। छिलका उतार के जो ऊपर वाले लीव पत्ते वगैरह भी उतारें, उसके बाद जो मूली के ऊपर छिलका था वो भी उतार लें। ठीक है। उसके बाद जितनी आप बारीक उसकी कटिंग करेंगे ना, उतना आपका अच्छा ड्रायर होगा वो। अच्छा, जी ठीक सर। है। अगर आपके पास ड्रायर नहीं है तो धूप में सुखा लें? हाँ बिल्कुल, वो सिंपल आप शापर लें, उसके बाद आप धूप में रख के आप उसको ड्राई कर ठीक है, लें। आपने ड्राई कर ली, जी सर। अब वो फिर कहाँ इस्तेमाल होगी? ड्राई मूली कहाँ इस्तेमाल होगी? ये हमारी मार्केट में चली जाती है सर। फिर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है? ये बड़े हमारे मार्ट्स स्टोर हैं, उनसे हमारे कांटेक्ट होते हैं, वहाँ से हमारी चली जाती है। अच्छा, जी। खाते हैं इमरान साहब इस ड्राई मूली को? क्या करते हैं? हमारे यहाँ इतना ट्रेंड नहीं है जैसे कि बाहर की मार्केटों में है, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि हमारा सारा साल हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान में फ्रेश मूली मिल जाती है, तो हमारे यहाँ अभी तक वो ड्राई करने वाला कंसेप्ट जो है ना, बहुत लिमिटेड स्केल पे है। होना चाहिए वैल्यू एडिशन, इसी को कहते हैं कि आप अगर उसमें से पानी 80-85% पानी निकाल के और अगर उसको आप पैकेट में बंद करके दें तो मेरे ख्याल होना चाहिए, और लोग इसके पराठे बड़े शौक से खाते हैं। अच्छा, चले मार्केटिंग में बात करने से पहले पराठों का आपने जिक्र कर दिया। वाकई मूली के पराठे जो है बड़े मशहूर हैं, और जैसे बाकी चीज़ों में वैल्यू एडिशन नहीं है, इसी तरह मूली के पराठों में वैल्यू एडिशन नहीं है। आप वो देखें ट्रेडिशनल है, ये बात आपकी सबसे सही है। जो लोग पराठे पैक कर रहे हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मूली के पराठे भी पैक कर लें। मतलब देखें ना, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है ना। मतलब ये मुझे हैरानी होती है कि हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं, हम जो कुछ हम ऑर्गेनिक जो कुछ हम प्रोड्यूस करते रहे और खाते रहे, वो हमने बिल्कुल अक्सर भुला दी हैं। और कहीं भी जो है ना, वो अब बड़ी ख्वाहिश होती है लोगों के पास, जब भी जिक्र आएगा मूली के पराठों का तो मुंह में पानी आ जाएगा, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं है। अच्छा, बड़ा एहतमाम करना पड़ता है, आप मूली लाएं। उसकी वो वजह बेसिकली वही है कि उसको काट के फिर उबाल के उसका पानी निकाल देना, फिर उसको बाद उसको प्रोसेस करना, ये तो काफी मेहनत लगा। अगर बड़े पैमाने पर ये हो रहा हो और आपको अवेलेबल हो, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, आप इस मार्केटिंग के निज़ाम को कैसे देख रहे हैं? मूली की खासतौर पे हम मार्केटिंग कर रहे हैं, ये ठीक है? अभी जैसे जिक्र हो रहा था, बात ये है कि हमारा अभी तक सिस्टम हमारे बहुत सारे ट्रेडिशनल है। हमारे यहाँ वो टेक्निक्स जो हाईली मॉडर्नाइज्ड हैं वो नहीं है। जैसे अब क्वालिटी का कंसेप्ट है कि सिलेक्शन हो एक जगह और फिर उसको हम प्रॉपर ट्रांसपोर्ट कर सकें। जब हम मंडी में पहुँचते हैं तो वहाँ पर सारे लाइन में लगे होते हैं, डाले पे लोड हुई होती है। एक मांग रहा होता है आवाज़ के जी 150 रुपए की, और एक कह रहा होता है कि जी 50 रुपए की, और एक कह रहा होता है 100 रुपए की। वो आमतौर पर गाहक अट्रैक्ट होता है कि जिस तरफ वो चला जाए सस्ते वाले कम कीमत की तरफ, लेकिन वो बाद में जिस वक्त खा रहा होता है उस वक्त जाके उसे शायद थोड़ा बहुत एहसास होता हो कि यार इसकी तो क्वालिटी कोई नहीं है, हम क्या ले आए हैं आज। और ये चीज़ खास तौर पर रहना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारा मॉडर्न जो मार्केटिंग सिस्टम है मूली के हवाले से कोई नहीं। अभी आपने जिक्र किया कि बाहर की जो सब्ज़ी है वो उसमें एक बड़ा पहलू, और हमने बड़ा अफसोसनाक उसमें पहलू ऐड कर दिए कि गंदे पानी से हम उसको काश्त किए जा रहे हैं, और शहरों के नज़दीक काश्त हो रही है, वहाँ फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, फसल अच्छी हो जाती है, उठा के मार्केट में ले आते हैं, वो तोल के बिकती है तो अच्छे पैसे मिल जाते हैं, और धड़ाधड़ ये हो। देखें, मुझे 30-35 साल हो गए डिपार्टमेंट ज्वाइन में। पहली दफ़ा मैंने देखा कि वॉशिंग मशीन जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुई है। उसमें गाजर के लिए और मूली के लिए दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, लेकिन स्टिल वो अभी गाजर के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन कंसेप्ट ये है कि बहुत सारी जगहों पे उसी गंदे पानी में धो के भी ला रहे होते हैं। हाँ, ये ऐसा चलता रहा। अच्छा, मूली का तो फिर छिलका उतर जाता था, गाजर का तो जो है वो वैसे ही धुली हुई है। तो इसमें हमें जो है ना फुल मोहतात रहना चाहिए, और उसके साथ साथ हमें ये घर पे जो भी सब्जी ले आए मार्केट से उसको कम से कम 3 दफ़ा आप
साफ पानी से वॉश करें और कम से कम 20 से 25 मिनट और आधा घंटा तक उसको पानी में डिप रखें, ताकि उसमें से कुछ ना कुछ असरात उसके ज़ायल हो जाएं जो जहरीलेपन के हैं, ताकि उसके बाद हम उसको इस्तेमाल कर सकें। अगर हम मूली की अपने किचन में इसकी गार्डनिंग करना चाहें और उसको हम चाहें कि खुद ही काश्त कर लें, तो मूली एक घर की ज़रूरत के मुताबिक कितने एरिया में काश्त की जा सकती है? देखिए, घर की ज़रूरत है, इसको हमारे यहाँ आम तौर पर प्रेफर करते हैं कि सलाद के तौर पर इस्तेमाल करें। और सलाद के तौर पर अगर एक मूली आपके या 2 मूलियाँ आपके लिए एक डेली भी मिल जाएं सीज़न में, तो मैं समझता हूँ ये ज़रूरत है। इसको अगर 15 से 10 फुट के फासले पर, यानी कि अगर कोई जगह आपको अवेलेबल है 10-15 फुट है, उसमें अगर लगा लें तो, क्योंकि इसका लगाने का तरीका ये छोटी सी खेल बनाए और उस पर एक एक बीज जो है ना वो 5-5 सेंटीमीटर के फासले पे लगाते चले जाएं, तो ये मेरे ख्याल आपकी ज़रूरत पूरी कर देगी। लेकिन उसमें शर्त वही है कि ज़मीन जो है ना थोड़ी सी गहराई तक अच्छी तैयार हो, ताकि उसकी क्वालिटी और उसका साइज़ पूरा बन सके। ठीक है। इसका ये किचन गार्डनिंग के हवाले से इसका जो बीज है वो इजीली दस्तयाब है मार्केट में, और बीज मिल जाना चलो खैर एक मरला है, उससे आगे जो है वो कंसल्टेंसी का मरला है। हमारे यहाँ कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि मैं अगर अपने घर में कोई काश्त करना चाहता हूँ तो मुझे कोई आके काश्त कर दे। पहली दफ़ा तो मेरे लिए मुश्किल होगी ना। जी। आप मुझे बता भी दें तो फिर भी मैं परेशान रहूँगा कि ये मैं काश्त कर रहा हूँ या ठीक है। नहीं, ये अभी इतना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा। अभी तो मतलब लिटरेचर मौजूद है किचन गार्डनिंग के ऊपर, बेशुमार लिटरेचर्स हैं। अभी इसको प्रमोट भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हम किचन गार्डनिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं इसी वजह से कि लोग जो है डिजीज़ फ्री हो, मतलब वेजिटेबल्स उनको फ्रेश हों, विदाउट फर्टिलाइज़र हों, विदाउट मतलब इंसेक्टिसाइड के स्प्रे अटैक नहीं होता उनके ऊपर। तो ये अभी मार्केट के अंदर लिटरेचर मौजूद है, आप इजीली अपने घर पे खुद भी आप कर सकते हैं। और बाकी रहा कंसल्टेंसी का सवाल, तो कंसल्टेंसी आप डिपार्टमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू डिपार्टमेंट है या उसके आपके बेहतरीन सोर्स इन्फॉर्मेशन का आजकल नेट है। इसमें आप जस्ट वो लफ्ज़ लिखें, चंद एक किसी भी क्रॉप का नाम लिखें और आपके इन्फॉर्मेशन बेतहाशा डाउनलोड हो जाती है। किचन गार्डनिंग के हवाले से देख लें, किसी वाले भी देख लें, वो भरा पड़ा है लिटरेचर तो उसमें, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। ठीक है। पहली दफ़ा मैंने देखा कि ये जो साल गुजरा है ना पाकिस्तान में, सब्जियाँ फ्रूट से महंगी थी। हाँ, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये हमारे लिए, इस पे हमें सोचना चाहिए। और उसका नतीजा मैंने एक जो चीज़ बहुत अच्छी महसूस की है, शहरों में लोग, ख़ासतौर पर मुल्तान में भी मैंने देखा कि लोग छतों पे सब्ज़ी ग्रो करना शुरू कर दी उन्होंने। अब लोगों का रुझान किचन फार्मिंग की गए हैं। थोड़ी सी जगह अगर उन्होंने साइड पे कोई प्लाट खाली देखा या अपने घर के सामने कुछ थोड़ी सी जगह खाली देखी, तो उसको तैयार करके वहाँ किचन गार्डनिंग का कंसेप्ट आ रहा है। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि सलाद की अफादियत से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो आपको आज के जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन एक दे रहे हैं कि दोपहर के खाने में अगर आप सलाद को सिर्फ सलाद को ही प्रेफर करें तो वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। हबीब साहब, ये बताइएगा कि आप जो जिस तरीका काश्त से सब्जियां काश्त कर रहे हैं, जी सर, वो क्या है, उसका मकसद क्या है? मतलब खासतौर पे मूली भी आप काश्त कर रहे हैं, मतलब जी हाइड्रोपोनिक भी यूज़ कर रहे हैं, वैसे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप इस तरफ चले गए, इस काश्त की तरफ चले गए बजाय रिवायती काश्त करने के? रिवायती काश्त हो रही है, लेकिन जैसे हमारे बढ़ रहे हैं आगे सब्जियों का, तो इसमें हमें थोड़ा सा जदीद टेक्नोलॉजी की भी तरफ जाना चाहिए। नहीं, इस जदीद टेक्नोलॉजी से पैदावार ज़्यादा आती है या सब्जी की क्वालिटी अच्छी होती है, क्या मकसद क्या है कि ये इसमें सॉरी सर, मैंने सिर्फ मूली पे बताना है या हाइड्रोपोनिक पे? आप वैसे मूली पर ज़्यादा फोकस कर लें, बाकी सब्जियों पर भी जिक्र कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जी। तो मूली में आप ना आमतौर पे, मैं खुद ट्रायल भी कर रहा हूँ इधर ना, हमने लगाए भी हैं, तो आजकल टब बड़े मिल जाते हैं ना, फाइबर के बने हुए, उसमें आप अच्छी मिट्टी डालें और कोई भी आप वेजिटेबल लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बल्कि आप, हमारा जो किचन गार्डनिंग के हमारे प्लान भी चल रहे हैं यूनिवर्सिटी में, पॉट कल्चर है जैसे, आप ऊपर छत के ऊपर आप लगा सकते हैं और इजीली हो सकते हैं, और हमने लगाए भी हुए हैं यूनिवर्सिटी में, आप विजिट करें, देखें। ठीक है, सारी चीज़ें। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ ऐसे 20 सेकंड आपको आंसर दे रहा हूँ एक और मौजू पे। ये प्याज के साथ क्या हुआ है, ऐसे बस 20 सेकंड में बता दें, फिर प्रोग्राम अलग करें। इसमें सबसे बड़ा जो मसला पैदा हुआ कि हमारा जो बारिशें हुई ना इस साल जो सितंबर में, उन बारिशों की वजह से हमारा बलूचिस्तान और जो सिंध बहुत बड़ा सोर्स था हमारी पैदावार का, वो काफ़ी डैमेज हो गया। ये उसके असरात और ये कीमतें कब होना शुरू होंगी? ये कीमतें इंशाल्लाह आपके ना 15-20 दिन के बाद डाउनवर्ड आना शुरू हो जाएंगी, और ये आपको नॉर्मल रेट पे तकरीबन मार्च एंड में मिलना शुरू हो जाएगा, मार्च अप्रैल। और ठीक है, आप तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, हमने मूली की फसल पे बात की। माहिरीन ये कहते हैं कि इसकी काश्त में भी अच्छा मुनाफा है। आप इस तरफ आएँ,
हेल्दी फसल है, आपकी सेहत भी बेहतर करेगी, इसलिए किचन गार्डनिंग भी करें, अपने लिए खुद सब्जियां उगाएं, खुद खाएं, मुल्क को भी खुशहाल बनाएं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।